बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान। इससे पहले लेक्चर में हमने स्टैटिक ईथर चैनल ये बनाया था कि हम किस तरह स्टैटिक ईथर चैनल बनाते हैं। हमने इसको पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगर किया, इसके बाद EVE-NG में कॉन्फ़िगर किया और प्रॉपर्ली हमने इस पे लोड बैलेंसिंग और एडवांस सेटिंग हमने डिस्कस की कि हम इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं। थ्रू वर्कशार्क हमने इस सारा कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकली। तो आज के इस लेक्चर में हम डायनामिक ईथर चैनल पे बात करेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 2 स्विचेस और इसके बीच में हम ईथर चैनल बनाना चाहते हैं। डायनेमिकली ईथर चैनल बनाने के लिए हम 2 प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं। एक को PAGP कहते हैं और दूसरे को LAC, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल और लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है और ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। ठीक है, तो अच्छा ये कि आप लोग ये इस्तेमाल करो क्योंकि ये हर एक डिवाइस पे काम करते हैं। हवाई हो, सिस्को, Palo, जो भी डिवाइसेस हो, आप लोग नोकिया की डिवाइस सारे भी ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी क्राइटेरिया चेक करते हैं कि ये कौन से क्राइटेरिया को चेक करेगा। एक स्विच है और इस पे दोनों का जो डुप्लेक्स होगा वो सेम होना चाहिए तो ये ईथर चैनल बनेगा। अगर ये पैरामीटर सेम ना हो तो फिर ईथर चैनल नहीं बनेगा। सपोज डुप्लेक्स, अगर ये हाफ डुप्लेक्स है तो ये स्विच में भी हाफ डुप्लेक्स होना चाहिए। अगर ये फुल डुप्लेक्स है, ये फुल डुप्लेक्स। इस तरह ये सारे सेम होने चाहिए। स्पीड सेम स्पीड क्यों होनी चाहिए। अगर ये फास्ट ईथरनेट है तो ये भी फास्ट ईथरनेट होना चाहिए। इस तरह नहीं हो कि यहाँ पे फास्ट ईथरनेट होगा और यहाँ पे गिग ईथरनेट होगा। तो आप लोगों ने सेम स्पीड के लिंक आपस में लगाने हैं। इसके बाद सेम वीलैन कन्फिगरेशन, जैसे कि नेटिव वीलैन और अलाउड वीलैन। सपोज़ इसको आप लोगों ने ट्रंक बनाए हैं तो इस पे जो वीलैन अलाउड किया है तो इसी साइड पर भी आप लोग ने वही वीलैन अलाउड करना है। अगर ये मुख्तलिफ हो या नेटिव वीलैन चेंज हो तो फिर ये नहीं बनेगा। इसके बाद स्विच पोर्ट मोड्स शुड बी सेम। अगर एक तरफ एक्सिस और दूसरी तरफ ट्रंक है तो ये मिसमैच हो जाएगा और इस तरह ईथर चैनल नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने इसका भी सारे पैरामीटर्स का ख्याल रखना है और इसके बाद आप लोगों ने ईथर चैनल बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरिंग डायनामिक ईथर चैनल, तो 2 टाइप के प्रोटोकॉल हम डायनेमिक ईथर चैनल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, PAGP और LACP। तो PAGP जिस तरह मैंने पहले बताया कि सिस्को प्रोप्राइटरी और LACP स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन IEEE स्टैंडर्ड 802.3AD स्टैंडर्ड के मुताबिक ये IEEE इसने डिज़ाइन किया है। ठीक है, PAGP सपोर्ट्स 8 लिंक्स मैक्सिमम वाइल LACP सपोर्ट 16। ये 8 लिंक सपोर्ट करता है लेकिन बैक वक्त ये सारे लिंक अप होंगे। ठीक है, और LACP 16 लिंक को सपोर्ट करते हैं लेकिन इसी तरह ये 8 लिंक को बैक वक्त ये सपोर्ट करता है और जो बाकी 8 लिंक्स है तो ये बैकअप के लिए। सपोज 8 लिंक्स है और इन 8 लिंक में इसके 8 लिंक और इसके 8 लिंक्स ये सारे आपस में डेटा इसके थ्रू ट्रांसफर होगा। जो 9, 10 और इसके आगे जो लिंक्स है तो इस पर डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर सपोज जो एक्टिव 8 लिंक्स है और इसमें एक ख़राब हो गया, एक डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर इन 9th नंबर पर जो लिंक है इसके थ्रू पर डेटा ट्रांसफ़र होगा। इस तरह अगर इसमें कुछ लिंक्स ख़राब हो तो फिर ये बैकअप के लिए ये 8 लिंक्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम इसकी पैरामीटर को चेक करेंगे कि ईथर चैनल LACP में किस तरह बनेगा और PAGP में किस तरह बनेगा। तो लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में एक साइड अगर एक्टिव हो, अगर एक साइड पे एक्टिव हो और दूसरे साइड पर भी एक्टिव हो, तो ईथर चैनल बनेगा। ठीक है, अगर एक साइड पे एक्टिव हो, यहाँ पे एक्टिव हो और एक साइड पे पैसिव हो तो फिर भी ईथर चैनल बनेगा। अगर एक साइड पे पैसिव हो, ठीक है, और एक साइड पे एक्टिव हो, पैसिव और एक्टिव, तो फिर भी ईथर चैनल बनेगा। ठीक है, और अगर एक साइड पे पैसिव और दूसरे पर भी पैसिव हो तो फिर ईथर चैनल नहीं बनेगा। एक्टिव में ये मैसेज सेंड करते हैं और पैसिव इसको खामोशी से रिसीव करते हैं। तो जब एक तरफ सेंड करते हो एक रिसीव करते तो ईथर चैनल बनते हैं। अगर दोनों तरफ सेंड करते तो फिर भी बनते हैं। अगर एक ही तरफ सेंड ना करता हो तो फिर ईथर चैनल नहीं बनता। इस केस में दोनों तरफ पैसिव हो तो इसका मतलब ये है कि ये निगोशिएशन नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि ईथर चैनल नहीं बने। सेम कंसेप्ट PAGP के साथ भी है, पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के साथ भी है कि डिज़ायरेबल और ऑटो, इसमें 2 मोड्स। अगर एक तरफ डिज़ायरेबल हो और दूसरी तरफ डिज़ायरेबल हो, डिज़ायरेबल मीन ख्वाहिश करते हैं, तो इस तरह एक डिज़ायरेबल हो दूसरा भी डिज़ायरेबल तो फिर इसमें ईथर चैनल बनेगा। ठीक है, यस। अगर एक तरफ डिज़ायरेबल हो और दूसरी तरफ ऑटो हो तो फिर भी ईथर चैनल बनेगा। सेम वही कंसेप्ट, इसका एक्टिव इसके डिज़ायरेबल के बराबर है और इसका पैसिव इसके ऑटो के बराबर है। अगर एक तरफ ऑटो और डिज़ायरेबल तो ये बनेगा। अगर दोनों तरफ ऑटो हो, जिस तरह दोनों तरफ पैसिव हो तो नहीं बनता,
इस तरह FreeGP में अगर दोनों तरफ ऑटो हो तो फिर इधर चैनल नहीं बनेगा। तो चलिए हम पैकेट ट्रेस में चलते हैं और इसको क्रिटिकली डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो हम इसको आने वाली वीडियो में थ्रू पैकेट ट्रेसर प्रॉपरली करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।